ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुए हैं आपका अपना मासिक राशिफल या फिर कहें कि मंथली राशिफल, जो कि सितंबर 2026 का है। और आज इस सितंबर 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से इस कार्यक्रम के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका की जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनका ये महीना सितंबर 2026 का उनके लिए कैसा रहने वाला है। यानी कि अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स हमारे मिथुन लगन राशि के जातकों को मिलने की संभावना बनती है। तो साथियों, ये जो रिजल्ट्स मिलते हैं, हमेशा हम बताते हैं आपको कि ये ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ये पूरा जो पृथ्वी पर जनजीवन है, चाहे वो कोई भी है, मनुष्य है, जीव जंतु है, कोई भी, सब कुछ यहाँ संचालित होता है ग्रहों के माध्यम से, ग्रहों के द्वारा। तो अब सितंबर 2026 की बात हम कर रहे हैं आपके राशिफल की, मिथुन लगन राशि के। तो आपके चार्ट के अनुसार ग्रहों की स्थिति आसमान में, ट्रांजिट में, गोचर में कैसी रहेगी, क्योंकि उसी के आधार पर तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ग्रहों की स्थिति के। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा ऐसा मानना है कि अगर हमारे जातकों को भी इसका आइडिया रहे कि भाई 9 ग्रहों में से कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उनको लाभ देकर जाएंगे या लाभ देने आ रहे हैं, और कौन से ऐसे हैं जो उनको परेशानियां देने आ रहे हैं, तो इससे जो भी नकारात्मक रिजल्ट्स जिन ग्रहों के द्वारा मिलने की संभावना है, उनके हम उपाय आपको देते हैं। बहुत ही लघु उपाय, आसान उपाय, सरल उपाय, सटीक उपाय, ना उसमें आपका पैसा खर्च होता है ना समय ज्यादा, बस आप कुछ श्रद्धा भाव से वो करने होते हैं। अगर आप श्रद्धा भाव से करते हैं तो जितने भी नकारात्मक रिजल्ट्स मिलने की बात हम बताएंगे या संभावना बनेगी, वो समझ लीजिए कि उससे आपको मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, और आपका पूरा सितंबर 2026 का महीना बहुत सुख शांति से निकल ही जाएगा। तो आइए, ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप मिथुन लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है, जिनका जेमिनी असेंडेंट है। हमने इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा है, और कब करेगा वो अपना राशि का परिवर्तन। यानी कि उस जिस राशि में वो है वहां से निकल करके दूसरे घर में, दूसरी राशि में वो कब जाएगा। और यहाँ पर ये जो राशि परिवर्तन की बात है किसी भी ग्रह के द्वारा, ज्योतिष शास्त्र में इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया। क्यों? उसका कारण है, बहुत साधारण सा कारण है। जो ग्रह आज जिस राशि में बैठ करके जातकों को रिजल्ट दे रहा है, कल जब वो अपना राशि परिवर्तन करके दूसरे घर में जाएगा, दूसरी राशि में जाएगा, तो उसके अनुसार आपको परिणाम देगा। इसीलिए जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो हम उसका अलग से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि अब ये ग्रह राशि परिवर्तन कर लिया है, इस राशि में ये कब तक रहेगा, तो किस प्रकार के रिजल्ट्स हमारे सभी 12 लगन राशि के जातकों को ये देगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले चार्ट पर नजर मारते हैं, संक्षेप में आपको जानकारी देते हैं ग्रहों से संबंधित। तो जहां पर 5 नंबर लिखा है चार्ट में आप मिथुन लगन राशि के जातकों के स्क्रीन पे, ये तीसरा भाव है, तृतीय भाव कहते हैं इसको। सूर्य केतु की युति यहाँ पर आप बनते हुए देख रहे हैं। सिंह राशि है ये, जहाँ 5 नंबर लिखा है, और सिंह राशि सूर्य देव की है। सूर्य अपने ही घर में, अपनी राशि में विराजमान है, तृतीय भाव में। साथ में उनके शत्रु ग्रह केतु भी बैठे हुए हैं, और ये पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे केतु, लेकर के 1 सितंबर से और 30 सितंबर तक अपने शत्रु के घर में ही केतु बने रहेंगे। लेकिन सूर्य जो हैं अपने घर में 1 सितंबर से 17 सितंबर तक रहेंगे। 17 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकल जाएंगे, और अगले राशि में, अगले घर में इनका प्रवेश हो जाएगा, जहाँ 6 नंबर लिखा है, जहाँ पर बुध विराजमान है, चतुर्थ भाव में ये चले जाएंगे, 4th हाउस में सूर्य 17 सितंबर को, और फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। लेकिन वहां पर बुध भी तो हैं। अब बुध जो हैं ये कब आएंगे, ये यहाँ पर 7 सितंबर को पहुंचेंगे, जहां अभी आप बैठे हुए देख रहे हैं इनको। उससे पहले ये 7 दिन जो है निकालेंगे कहाँ, सिंह राशि में, जहां सूर्य और केतु पहले से बैठे हुए हैं, वहीं पर बुध भी होंगे। लेकिन ये 7 तारीख को यहाँ आएंगे बुध, और जब आएंगे तो ये अस्त अवस्था में आएंगे और मार्गी अवस्था में। लेकिन यहाँ आकर के 7 तारीख को, 12 तारीख को ये पश्चिम में उदित हो जाएंगे। तो ये मार्गी भी रहेंगे, 12 तारीख से उदित भी रहेंगे। लेकिन 26 सितंबर को ये फिर दोबारा अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से मार्गी उदित अवस्था में निकल करके अगले घर में प्रवेश हो जाएगा इनका, पंचम भाव में, जहाँ 7 नंबर लिखा है। शुक्र वहाँ बैठे हैं, शुक्र इनके मित्र भी हैं, तो ये अपने मित्र के घर में मित्र के साथ विराजमान रहेंगे 26 तारीख से लेकर माह के अंत तक। शुक्र की बात कर लेते हैं। तो शुक्र जहाँ पर अभी अपने घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, ये भी तुला राशि में, पंचम भाव में, लेकिन ये भी यहाँ पर 2 तारीख को पहुँचेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। उससे पहले ये 2 दिन अपनी नीच राशि कन्या में रहेंगे, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, जहाँ 6 नंबर है,
वो शुक्र की नीच राशि कहलाती है। नीच अवस्था में रहेंगे 2 दिन, उसके बाद 2 तारीख को ये यहाँ आएंगे और तब से ये अभी तक तुला राशि में ही है, पूरे महीने ऐसे ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं शुक्र के बाद राहु की, जहाँ 11 नंबर लिखा है ये नवम भाव है और 11 का मतलब है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी है शनि और शनि राहु के मित्र हैं, तो राहु अपने कह सकते हैं हम कि मित्र के घर में ही विराजमान है, पूरे महीने ऐसे ही विराजमान रहेंगे। बात अब शनि की करेंगे। शनि जो है अपनी समराशि मीन में है और मीन में रह करके शनि मार्गी नहीं है, उदित हैं, लेकिन वक्री हैं, उल्टी चाल शनि चल रहे हैं अपनी समराशि मीन में। मंगल की बात करेंगे। मंगल जो है जहाँ लगन भाव में जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ विराजमान है। 3 का मतलब है मिथुन राशि, जो कि बुध की राशि कहलाती है। हालांकि मंगल इसको अपना शत्रु मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मंगल अभी अपनी शत्रु राशि में विराजमान है मार्गी उदित अवस्था में। 1 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे इसी घर में जहाँ 3 नंबर लिखा है। 18 सितंबर को मंगल यहाँ से निकल करके अगले घर में जाएंगे जहाँ बृहस्पति लिखा हुआ है। बृहस्पति वहाँ बैठे हैं 4 नंबर, मतलब बृहस्पति कर्क राशि है, ये 2nd हाउस है और बृहस्पति यहाँ पर उच्च अवस्था में बैठे हैं, पूरे महीने बैठे भी रहेंगे ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर जो है मंगल आ जाएंगे 18 सितंबर से मार्गी उदित अवस्था में। बृहस्पति उनके परम मित्र ग्रह हैं, उनका साथ उनको मिलेगा, उनके साथ युति बनेगी मंगल की 18 सितंबर से माह के अंत तक। लेकिन ये मंगल की अपनी नीच राशि है, गुरु बृहस्पति की उच्च राशि है और मंगल यहाँ पर आकर के नीच हो जाएंगे, तो उन्हें नीच के रिजल्ट देने चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर गुरु बृहस्पति हैं, शुभ ग्रह हैं और वो भी उच्च अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं मंगल को उनसे शुभता मिलेगी, तो उनके जो नीच ग्रह के प्रभाव होंगे जो जातकों को मिलने थे उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर ये है स्थिति ग्रहों की। अब इसके आधार पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स अलग अलग क्षेत्रों में सितंबर 2026 में मिलेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों को, यही अब चर्चा का विषय है। सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र का मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप अपने कार्यों को बहुत ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ करना चाहेंगे और करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तब आपके कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। और अगर आपने कहीं पर भी कुछ बेईमानी या कुछ ज़्यादा चतुराई, होशियारी या गलत कार्य करने की कोशिश की तो पनिशमेंट बहुत जल्दी शनि देंगे। शनि बैठे हुए हैं, वो भी वक्री स्थिति में। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ईमानदारी से और सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे तो क्योंकि बृहस्पति के अपने भाव पर दृष्टि है, तो संघर्ष के बाद आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे बहुत अच्छे आराम से। ये है आपके पूरे महीने का लुब्बे लुभाव कार्य क्षेत्र को लेकर के, चाहे आप रोजगार में हैं चाहे व्यापार में हैं। धन की स्थिति की बात कर लेते हैं। धन की स्थिति कैसी रहेगी? सामान्य रहेगी, बहुत ही सामान्य रहने वाली है। सामान्य से मध्यम के बीच में आपको धन का आगमन होगा, मगर आप अपने नीचे कार्य करने वाले जो हैं असिस्टेंट्स आपके या जो भी आपके अंडर काम करते हैं उनके साथ हार्श ट्रीटमेंट ना करें, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखें, अच्छे से उनसे जो भी आपने काम लेना है बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके ही काम लेना आपके लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा। अगर आप हार्श ट्रीटमेंट देंगे या उनके साथ कुछ और समस्याएं क्रिएट होंगी आपके द्वारा, तो ये आपके लिए उनसे भी ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 1 तारीख से 18 तारीख तक ज़्यादा ध्यान रखिए। 18 तारीख से आपको क्या करना है, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है। पूरे महीने कोई भी बात आपने अगर ऐसी बोल दी तो आपको वो संभालनी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि गुरु बृहस्पति वहाँ बैठे हैं, चीज़ें संभल जाएंगी, लेकिन उसमें समय लगेगा और उसके लिए भी काफ़ी आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। तो क्या फ़ायदा, इससे तो हम बहुत सॉफ्ट स्पोकन बन जाएं, ज़्यादा अच्छा है। और आपका जहाँ तक एनर्जी लेवल का प्रश्न है, परिश्रम और पराक्रम का सवाल है, तो पराक्रम करना आप पसंद करेंगे, चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन अंदर से, मन से या शरीर से आपको लगेगा कि नहीं, मैं उतनी मेहनत कर नहीं पा रहा हूँ जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए थी, क्योंकि केतु भी वहाँ पर विराजमान है। अब आपको क्या करना है, सूर्य देव को जल देना है प्रातःकाल। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप तांबे के पात्र से सूर्य देव को तो जल देना है। और दूसरा, नियम से काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप मीठी रोटी पे सरसों का तेल लगा करके खिलाइए, तो उससे आपका पराक्रम भी अच्छा होगा, छोटी दूरी की यात्राएं भी बेहतर होंगी और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलता रहेगा। धन का संचय कैसा रहेगा? धन का संचय माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक बहुत अच्छे ढंग से आप पैसा अपना सेव कर पाएंगे बिना किसी समस्या के। पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे, लेकिन मैंने जैसा कहा कि 18 तारीख से माह के अंत तक अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके बात करनी होगी। साथियों, अब बात करते हैं सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाएं आपको सामान्य तौर पे मिलती रहेंगी, सामान्य तौर पे
माह के आरंभ से माह के मध्य तक, माह के मध्य से थोड़ा सा उसमें और वृद्धि भी होने की संभावना है। अब आगे बात करते हैं कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं या लव अफेयर में हैं तो ये कैसा रहेगा महीना आप जैसे ऐसे लोगों के लिए। तो मैं आपसे बता दूं कि देखिए, महीना 18 तारीख से 1 तारीख से 18 तारीख तक तो कुछ खास रिजल्ट्स मिलने की संभावना नहीं है, मगर 18 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक आप अपनी मित्रता का, जिसके साथ आपका अफेयर है, उसको पूरा एंजॉय करेंगे अपने मित्र के साथ 18 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक। बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। बात वैवाहिक जीवन की कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन में तो देखिए बहुत ज़्यादा कटुता दिख रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियां दिख रही हैं। उसके लिए आपको उपाय देंगे, वो जरूर करिएगा। उन उपायों को करके आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, शांति रहेगी घर में। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक, लेकिन उसके बाद क्या होगा, खट्टे मीठे संबंध रहेंगे। कभी आपकी तरफ से कुछ ऐसी बात हो जाएगी, कभी उनकी तरफ से हो जाएगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। 19-21 सेविंग्स भी आप बहुत अच्छी कर लेंगे माह के मध्य तक, अगर चाहेंगे तो। साथियों, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे तो भी आप कर सकते हैं माह के मध्य से पहले पहले, तो उसमें भी आपको कुछ अच्छी रिटर्न हासिल हो सकती है। अब बात करेंगे कि भाई एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज़ वाले, तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा करेंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मगर हायर स्टडीज़ वालों को माँ सरस्वती जी की पूजा करना बहुत आवश्यक है। अगर आप बल्कि मैं तो कहता हूँ सभी मिथुन लगन राशि के जातक माँ सरस्वती जी की पूजा करें। उससे क्या होगा कि भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अब बात करेंगे कि भाई वैवाहिक जीवन को कैसे सुखद रखा जाए और स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे। स्वास्थ्य की भी थोड़ी सी समस्या दिख रही है, तो स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रखना है। तो एक तो आपको करना क्या है कि प्रातःकाल नियम पूर्वक पूरे महीने 1 चुटकी पीला चंदन स्नान करने वाले जल में मिला करके आप उससे स्नान कीजिए और देवताओं पर आप गुड़हल के फूल अर्पित कीजिए देवताओं पर, ठीक है। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, दूसरा उपाय तो फिर पता ही है कि भाई हनुमान जी की पूजा करें या इस मंत्र का जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला नियम से इस मंत्र का आप जाप कीजिए, तो वैवाहिक जीवन भी आपका सही रहेगा इन उपायों को करके। और अपने मस्तिष्क पर केसर का तिलक, जिह्वा पर केसर का तिलक और नाभि पर 3 जगह आपको तिलक लगाना है केसर का, तो उससे काफ़ी कुछ हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, 18 तारीख के बाद स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार भी आपको दिखाई देगा। ऐसी कोई परेशानी गंभीर तो नहीं होगी, लेकिन परेशानियाँ तो छोटी भी परेशान कर देती हैं स्वास्थ्य को लेके, तो बस वो भी 18 तारीख के बाद थोड़ी कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये था हमारे आप सभी जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं उनका मासिक राशिफल सितंबर 2026 का। यदि ये चर्चा राशिफल को लेकर के आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ये वीडियो, ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं अपनी समस्याओं का। और अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं साथियों और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारी वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब वीडियोस एक एक करके आप तक पहुंच सकेंगे और उनके द्वारा भी आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित। तो साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।